का क्वेश्चन शुरू करेंगे बेटा, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन। जो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा बच्चे, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। आप सभी लोगों से विनती है, सभी लोग पहले फॉर्मेट बना ले। मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बना लें प्लीज। बुक का क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा ना, तो ही आपको बेटर आइडिया आएगा वेदर यू आर एबल टू गेट इट और नॉट। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर इसको मुश्किल वाले उसमें देखा जाए क्राइटेरिया में, तो 90% ये क्वेश्चन आपके चैप्टर को कवर कर देता है बेटा। सो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट उतारिए बेटा। राजा, आपने लास्ट 2 क्लासेस तो अटेंड की नहीं, आपको समझ कैसे आएगा? वीडियोस देखे थे? वीडियोस तो देख लेते काका, ग्रुप में शेयर थे। चलिए जी, फॉर्मेट बनाइए प्लीज। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप आगे आ जाए प्लीज, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए। सर के साथ बैठ जाइए, इज गोना हेल्प यू अलोंग। फॉर्मेट बना लिया बेटा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट मेरा बच्चा। चलिए अब बेटा मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए बोर्ड पे, आप लोगों ने कुछ नहीं उतारना, जस्ट एंजॉय द पूरा प्रोसीडिंग। उसके बाद आप बनाना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सवाल पढ़े क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 1st April 2021, Madhukar Limited purchased a machinery for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection। ऊपर देखेंगे बच्चों, मैं चला वर्किंग नोट्स पर, जो आप अगले पेज पर बनाएंगे बाद में, अभी नहीं, पहले आप सिर्फ सीखेंगे वर्किंग नोट्स। ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ो 11th में, पहली मशीनरी कौन सी डेट पर खरीदी है बच्चों? 1st April 21 है ना बेटा। ऊपर देखो बच्चा, यहां लिखा 1st April 21। अब प्यारे बच्चों ये बताओ बेटा, ऊपर देख ले अरमान, बाद में उतार लियो। ये बताओ बेटा, 1421 जो है, जब आपने मशीन खरीदी, ये ईयर क्लोज कब होगा? 31/3/22। ठीक है, इसको अलग से ब्लॉक बना के रख दिया हमने। अब अगर आपने मशीनरी खरीदी है, तो आप तो जानती हो जर्नल एंट्री क्या होती थी बेटा? मशीनरी टू बैंक। यस। अब बेटा मशीनरी का लेजर बना रहा है, मशीनरी को नहीं देखेगा, अपोजिट एंट्री क्रेडिट पे बैंक दी हुई है, वो डेबिट हो जाएगी। इसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 1 अप्रैल 21, मैं लिख रहा हूं 2.5 लाख रुपए। कोई बच्चा बताएगा बाय 2,50,000? सवाल पढ़िए। अब एक बात बताओ, जब जनरल एंट्री करते थे तो वहां नहीं लिखा होता था वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 10,000? तो आप वेजेस टू कैश छोड़ना लिखते थे, आप क्या लिखते थे? मशीनरी टू कैश। तो यहाँ पे 2,40,000 तो मशीनरी है, 10,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के लग गए राजे, तो मेरे को तो मशीन 2.5 लाख की पड़ी ना बेटा। समझ गए? अभी उतारना नहीं मेरा बेटा, ऊपर देख मेरा बच्चा। यहां तक क्लियर? कोई बच्चा बताए 2.5 लाख क्यों? बिकॉज 240 प्लस 10। डेबिट क्यों? क्योंकि मशीनरी का लेजर बना रहे हो, मशीनरी को नहीं देखोगे, अपोजिट एंट्री देखोगे, क्रेडिट में है टू बैंक, तो ये क्या चला जाएगा, कहां चला जाएगा? डेबिट में, टू बैंक। यहां तक क्लियर मेरा बेटा? नाउ ये मशीन आपको हम इसको बोल देते हैं M1। कितने की है बच्चों? 2.5 लाख। ठीक है, इसको अभी मैं साइड लगा रहा हूं। अब बेटा ऊपर देखो स्वामी, ऊपर देखो बेटे। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन को स्कैन करना है और ये प्राप्त करना है, या देखना है कि यार इस दौरान कुछ और तो नहीं खरीदा या बेचा। लेट्स सी, पढ़ो बेटा आगे। कहता हूं 1 अक्टूबर 21 एन एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज्ड। तो आपने 1 अक्टूबर 21 को खरीदी अलग मशीनरी। आप मेरे को बताओ, डोंट यू गाइस थिंक कि 1 अक्टूबर 21 भी इसी ईयर में गिरता है? यस और नो? 1 1 10 21, डोंट यू गाइस थिंक वो भी इसी ईयर में गिरेगा? यस और नो? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहां पर आया, लिखा 1 10 21 टू बैंक अकाउंट। कितने का लिया बच्चा? 1 लाख। इज दैट क्लियर? अब आपके पास इसी ईयर में M2 भी आ गई, दूसरी मशीनरी भी आ गई, विच इज कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज। इट मेक सेंस? अब देखते हैं क्या इसी दौरान बच्चों 1/4/21 से 31/3/22 क्या कोई और मशीनरी खरीदी या बेची? लेट्स सी, चेक दैट आउट। सो कहते हैं उसके बाद 1 अक्टूबर 23 को जो मशीनरी 1 अप्रैल 21 को खरीदी थी वो बेची है, और एक नई मशीनरी खरीदी है। माइंडेड 1 अक्टूबर 23 को, तो यानी इस दौरान अब और कोई मशीनरी खरीदी या बेची नहीं है। ठीक, नाउ प्लीज हैव अ लुक, डेप्रिसिएशन कितने रेट है, परसेंट कितने हैं? कितना? 5% के 10%?
तो बेटा इधर देखो 2.5 लाख का 5% निकालूंगा 12,500। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? 1 लाख का 5%, बट फॉर 6 मंथ्स। बताइए क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को लिया दोस्तों। 1 अक्टूबर से 31 मार्च शुड बी 6 मंथ्स। आरब ध्यान दे बेटा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च इज फॉर 6 मंथ्स। तो सर आपने M1 पे तो ऐसा नहीं करा, क्योंकि M1 मेरे बेटा यू हैव बॉट इट ऑन 1 अप्रैल 21। सो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तो पूरा साल यूज हुआ, इसलिए उस पर नहीं करना। लेकिन सेकंड मशीनरी 1 अक्टूबर को ली है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च इज ओनली 6 मंथ्स। समझ गए बात? श्योर हो? अब इसको शो कैसे करें? यार एक बात बता, अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री करता जनरल एंट्री, तो ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यस और नो? बाबू तू तो मशीनरी का लेजर बना रहा है, मशीनरी को देखेगा कि अपोजिट एंट्री को देखेगा? अपोजिट एंट्री को। तो अपोजिट एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन किधर दिया हुआ है? डेबिट। कहां चला जाएगा? क्रेडिट। तो ये लिख दिया 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन M1 M2 12,500 2500 टोटल 15,000। कम ऑन, यहां तक क्लियर बच्चों? डेप्रिसिएशन का चैप्टर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अब जितने भी चैप्टर आपके आएंगे दे आर लाइक गोल्ड डस्ट। ये डिसाइड करेगा कौन ऑर्डिनरी बच्चा है, कौन तेज है। और आप आपके स्कूल के टॉपर को धूल चटा सकते हो इन चैप्टर्स में, क्योंकि इन चैप्टरों में बड़ा दम है। ज्यादा दूर नहीं जाते, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो बंदा अगर ढंग से सॉल्व कर दे तो 90% डेप्रिसिएशन का चैप्टर उसके जेब में है। ये क्वेश्चन मुश्किल है, ये आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आएगा आपके लिए। ईमानदारी से बताइए, यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट यहां तक? अभी उतारना नहीं है सौम्या जी, रुक जाइए। अब मेरा बेटा हम बैलेंस निकालेंगे 31/3/22। देखो बेटा ये टोटल कितना है? 3.5 लाख। बोलो ये सुनो। तो ज्यादातर दुनिया क्या करेगी, 90% दुनिया क्या करेगी, वो ना ऐसे जाएंगे कि ये 3.5 है, 15,000 हट गया, ये क्या बचा? 3,35,000, और इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD। वेल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट इट कैन बी, आई मीन यू कैन डू बेटर। आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं है बैलेंस 335। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2। बेटा 2.5 लाख में से 12,500 गए, 2,37,500। 1 लाख में से 2500 गए, 97,500। आप टोटल करके देखिए, इट शुड कम अप एज 335। इफ इट इज नॉट देन गलत है, चेक दैट आउट। ये अप्रोच थोड़ी लंबी जरूर है, थोड़ी ट्रिकी जरूर है, बट ये मेक श्योर करेगी कि आपका आंसर गलत ना हो। दीदी आपकी वैसी क्लासें मिस है, अब कौन सी आप कहानियां लिख रहे हो, इधर समझ तो लो पहले। हाँ जी, यहां तक क्लियर? आपको समझ गए बात? आपको पहली 2 क्लासेस में मैंने बेस बना के दिया है, उस बेस को अब आपने कंसोलिडेट करना है, उस पर आपको हिम्मत रख के ये बड़े बड़े क्वेश्चन गिराने हैं। आप खुद देख लो, SLM कर रहे हो आप, TS ग्रेवाल कर रहे हो आप, SLM के टोटल इसमें क्वेश्चन देख लो आप खुद, 15-16 हैं, आप सीधे 11वां क्वेश्चन गिरा रहे हो। तो कुछ तो दम चाहिए होगा ना कि आपने 10 क्वेश्चन बाईपास करके सीधे 11वें पे आ गए हो। एंड अगर मैंने आपको अच्छे बेसिक्स दिए तो आप इसको तसल्ली बख्श निकालोगे, सॉल्व कर दोगे। अब बेटा ये यहां पर आ गया 1,422, ये हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 2,37,500 97,500 3,35,000। बोलो जी ये बैलेंस शीट क्या बन गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां तक क्लियर? सौम्या जी मत उतारो, कितनी बारी बोलूं? हाँ जी, यहां तक क्लियर? श्योर? अब ये कौन सा ईयर है बेटा? 1,422। बच्चों अब आप वर्किंग में लिखेंगे 1,422 231 323। अब ये वाला ईयर आ गया बेटा, पर ईयर ही बनेगा ना अकाउंट तो बेटा। तो 1/4/22 से अब हमारा ईयर कहां तक जाएगा? 31 मार्च 23। अब हमें सवाल को स्कैन करना है और देखना है क्या इस दौरान कोई और मशीनरी खरीदी या बेची गई। पढ़े सेकंड थर्ड लाइन से पढ़े। ऑन 1 अक्टूबर 23, बेटा क्या आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके हिसाब से 1 अक्टूबर 23 दैट इज 1/10/23 डू यू गाइस थिंक कि इसमें लाई करता है? नो। यानी इस ईयर में ना तो कोई मशीनरी एक्स्ट्रा खरीदी गई ना ही बेची गई। सो व्हाट यू गोना डू इज यू आर स्टिल कीपिंग दोस टू मशीनरीज। एक 2.5 लाख की थी और एक 1 लाख की थी। यस और नो?
वो मशीनरी तो नहीं बेची ना अभी तक, वो तो अभी है। अरे भाई इधर ध्यान दे दे यार, वो डीबीएम पे होता है, अभी आप एसएलएम करो, उस पे हमेशा जिस वैल्यू पे आपने खरीदी है उसी पे लगेगी डेप्रिसिएशन। अब बताओ, एक बार बताओ, दो मशीनें पिछले साल ली थी, एक ली थी 1/4/21 को, एक ली थी 1/10/21 को, ठीक है, वो अभी भी है या बेच दी? है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी लगेगी ना बेटा। अब मैं 2.5 लाख वाले पे 5% की डेप्रिसिएशन दोबारा लगाता हूं, ये कितना आ गया 12,500। अब 1 लाख वाली पे भी 5% लगाता हूं, अब की बारी पूरा 5,000। ये क्या बात है, आप पूरा क्यों लगा रहे हो, अब क्यों नहीं ले रहे 6 महीना? क्योंकि अब पूरे साल यूज होगी बाबू, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, बेटे पूरे साल के लिए यूज होगी दोस्त, पूरे साल के लिए यूज होगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। लगा दिमाग, देख आराम से तसल्ली कर। पर पिछली बारी तो 6 महीने का लिया था बाबू, पिछली बारी में 1/10 से 31 मार्च 6 महीना, अब की बारी 1/4/22 से 31 मार्च 23, 1 साल। अकाउंटिंग थोड़ी ना है ये, कॉमन सेंस है, स्ट्रीट स्मार्टनेस है। चलो, अब अगर मैं इसके डेप्रिसिएशन को यहां लिखूं तो मैंने लिखना है 31/3/23 बाई डेप्रिसिएशन M1 M2 12,500 5,000, कितना हो गया बेटा 17,500। अब बेटा ज्यादातर दुनिया क्या करेगी, वो लिख देंगे ये 3/35, ठीक है जी 3/35, 3/35 ठीक है जी 3/35, 17,500 माइनस कराइए, हो गया 3,17,500। क्या गया बेटा 3,17,500। तो बाकी ज्यादातर लोग इसको करके बाहर हो जाएंगे, लेकिन हम आपको क्या कह रहे हैं, वेरीफाई, हर स्टेप पर वेरीफाई। आइए अभी करते हैं इसको वेरीफाई। 31/3/23 बाय बैलेंस CD M1 M2। बेटा M1 अब कितने की थी, 2,37,500, 2,37,500 में से 12,500 की डेप्रिसिएशन गई, वैल्यू रह गई 225। फोकस करिए इस पर। आपकी मशीनरी वन का बैलेंस क्या था, उसका वैल्यू क्या था 2,37,500, उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग गई है 12,500। सो यू मस्ट बी लेफ्ट विद व्हाट 2,25,000। M2 की बात कर लेते हैं, M2 कितने का था 97,500, 97,500 में 5,000 की डेप्रिसिएशन लगी, क्या वैल्यू बची 92,500। इनको ऐड करिए, देखिए क्या ये 3,17,500 पकड़ रहा है टोटल। ये बहुत ही लंबा मेथड है बट बहुत ही इफेक्टिव है, ट्रस्ट मी। मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताया था, दोबारा कह रहा हूं, अगर आपका पेपर है, पेपर के दौरान आप फाइनल रिवीजन कर रहे हैं और अगर आपके दिमाग में ये आया कि सर मैं तो डेप्रिसिएशन भूल गया, दोबारा करा दो, ये चैप्टर पकड़ में नहीं आएगा उस टाइम पे, इसको आपको अभी ही गाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर उस टाइम आपको ट्रबल कर जाएगा बिग टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा स्किलफुल है चैप्टर, इसके ऐसे ट्रिक्स बता के नहीं किया जा सकता, ये प्रैक्टिस पे बनेगा। चले, अब आपके पास ये आ गया 1,423, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 M2 225 92,500 3,17,500, यहां तक क्लियर। बेटा बता मेरा बच्चा, ऊपर देख बेटा कौन से ईयर में आ गया 1,423। अब यहां वर्किंग में आ गए 1,423 और ये कहां तक जाएगा 31/3/24 M1 में। अच्छा जीरो कम हो गया, सॉरी। क्लियर जी यहां तक, ठीक है। अब बेटा आपको ये देखना है कि इस टाइम पीरियड में 1/4/23 से 31/3/24 क्या कोई मशीनरी खरीदी या बेची है या नहीं। प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये सबसे मुश्किल पार्ट होगा आपको सॉल्व करने के लिए। इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्किल, लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड लॉट ऑफ स्ट्रीट स्मार्टनेस। इसका कोई वे आउट नहीं है कि मैं आपको एक तरीका बता दूं बेटा जब भी ऐसा हो ये कर लो वैसा हो कर, नो, इट रिक्वायर्स रियल कॉमन सेंस। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ध्यान से करना, नहीं समझ आया तो मुझे रोकना, बार बार करवाना। पढ़िए आगे, थर्ड लाइन से कहता है ऑन 1 अक्टूबर 23 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल वॉज सोल्ड फॉर 1,43,000। बस इस लाइन पर फोकस करो। आपने पहली मशीनरी 1,43 की बेची है, कौन सी डेट पर बेची है 1/10/23। क्या मैं कह सकता हूं बेटा ऊपर देखो 1/10/23 हैज टू लाई बिटवीन दिस ईयर, yes or no? It must lie between 1/4/23 to 31st March 24, yes or no? बात बनती है, क्लियर। नाउ गेट इट डन। अब ये बताओ बेटा, जब मशीन खरीदते हो तो टू बैंक, जब बेचते हो तो बाय बैंक। भाई कितने में बेची है
1,43,000। अब यहां पे एक कैच है, कैच पकड़ना मेरे बेटा। आप बताइए, मैं यहां पर बेटा लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1 वाई। वेल M1 थी कितने की? 225 की थी, 2.5 लाख की, 2.5 लाख, 2.5 लाख। 5% इंटू 6/12, 6250। कोई बताएगा क्यों लगाई डेप्रिसिएशन और 6 महीने की क्यों लगाई? यस बेटा सौम्या। तो बिल्कुल आपने मार्च 1 अप्रैल 23 से रादर 1 अक्टूबर 23 यूज करके बेची है ना। 6 महीना यूज रगड़ दिया ना उसको, 6 महीना यूज कर लिया ना आपने। अगर 6 महीना यूज कर लिया तो लगा डेप्रिसिएशन, लगा। दिमाग, कॉमन सेंस की बात है। सर आपने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, जब मशीन बिकी थी तब तो आपने डेप्रिसिएशन ली नहीं थी, क्योंकि वहां पे मैंने 1 तारीख को बेची थी। और इस चीज पे मैंने एम्फोसाइज भी किया था आपको कि देख ये 1 तारीख को बिक रही है। और मैं बार बार तेरे से पूछ रहा था, जाके क्लास की वीडियो भी देख सकता है तू वापस। मैं बार बार तेरे को बोल रहा था कि डेप्रिसिएशन ले या ना ले। आप कहते थे नहीं ले, क्यों? क्योंकि साल के पहले दिन ही बेच दी। यहां पर साल के पहले दिन नहीं बेची है, यहां पे साल में बीच में बेची है। और जहां तक मुझे याद है, या तो आरव था या एक बच्चा था जो कह रहा था अगर साल के बीच में बेचता तब क्या होता। तो हमने आपको बोला था तब डेप्रिसिएशन लगेगी और उतने टाइम पीरियड की लगेगी, और क्वेश्चन आ गया तो आप कर रहे हैं। ये बात क्लियर? सर जी तो इसको देख बेटा, मरे कुत्ते का शिकार तो कोई भी कर ले, शेर का शिकार कर तब है भैया मजा। इतनी दूर से तू आ रहा है, टाइम लगा रहा है, गेट दीज थिंग्स डन यार। ये मैं बार बार तेरे को कह रहा हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कैश बुक, अदर बुक्स, ट्रायल बैलेंस, इनके लिए क्या ट्यूशन लगाई है? ट्यूशन इसके लिए लगाई है बेटा तूने। ये बिग डैडी है कैच करने के लिए। बोलो जी, बढ़े आगे। अब प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। भाई एक बात बताइयो, तूने पहली मशीनरी बेची है कि दूसरी? पहली मशीनरी। भाई पहली मशीनरी थी कितने की? 2.5 लाख की, ठीक है। अब मैं इसकी अभी की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे कुछ लिख रहा हूं, 12,500। यार एक बार बता, 1/4/21 से 31/3/22, इस पर 12,500 की डेप्रिसिएशन लग गई थी। इसके बाद 1/4/22 से 31/3/23 फिर 12,500 की डेप्रिसिएशन लग गई थी। उसके बाद 1/4/23 से 1/10/23 फिर 6250 की डेप्रिसिएशन लग गई थी। दिस क्वेश्चन इज लाइक अ पोयम। मजा लो भैया, डरो मत। अब इसकी वैल्यू क्या रह गई होगी? मेरे हिसाब से 2/25, 2/19, 2,18,750 वैल्यू रह गई है, कट कुटा के, डेप्रिसिएशन हटा के। अरे दोस्त, 2,18,750 की मशीनरी तूने कितने में बेच डाली? 1,43,000। तो फिर मेरे हिसाब से तेरा लॉस है 75,750। टैली करना, क्या लॉस कितना दे रहा है? देख कितनी मेहनत से निकलेगा ये। और तेरे को लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही ट्रिकी है यार, ये तो पागल ही हो जाऊंगा मैं। मैंने तेरे को फर्स्ट क्लास में बोला था, 95% बच्चा इन योर क्लास विल नॉट बी एबल टू गेट द राइट प्रॉफिट और लॉस। इसलिए नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उसका तरीका गलत है। जस्ट इमेजिन, तेरे पास अलग अलग बैलेंस पड़े हुए हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। तू खुद देख, तेरे पास 1/4/23 को वैल्यू कितनी थी? 2/25। 2/25 में से 6250 की तूने डिप्रिसिएशन लगा दी, क्या वैल्यू बची तब भी? 2,18,750। तेरा प्रोसेस इतना रिफाइंड है, लंबा जरूर है, लेकिन गलती के स्कोप खत्म कर देगा। जो लोग सिर्फ बैलेंस शीट करके करेंगे, जब मशीनरी बिकेगी ना तो उनको नानी याद आ जाएगी, क्योंकि स्प्लिट करना पड़ेगा, दिक्कत होगी, स्पेशली डीबीएम मेथड में। अब मैं ये तो कर नहीं सकता कि एसएलएम में नॉर्मल करा दूं, डीबीएम में स्प्लिट करा दूं। आप कहोगे यार ये क्या तरीका है? हम एक यूनिफॉर्म वे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब लॉस जो है वो यहां लिख देता हूं, 1/10/23 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस 75,750। ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, इसी डेट पर क्या कोई और मशीनरी खरीदी है? 1/10/23। भैया कितने की खरीदी है? 2 लाख, वो यहां आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे बेटे इस ईयर को क्लोज करते बाय डेप्रिसिएशन M2 M3। ओ भाई ये क्या हुआ? सीधा बैठ जा बेटे। M2 M3
यार एक बात बताओ, M1 कहां गई, उसके डेप्रिसिएशन क्यों ले रहे? बेच दी भाई। अब भाई अब जब हमने जिसको कहा है बेच दिया, वो देखे बछड़ा और वही निकाल लिया दूध, हमें क्या मतलब? समझ गए बात? अब हमारे पास दो मशीनें पड़ी है, M2 और M3। आप इसको वर्किंग में भी दिखाएं अलग से कि M2 पे इतनी डेप्रिसिएशन, M3 पे इतनी, मैं सीधा निकाल रहा हूं। M2 कितने की थी, तो उस पर डेप्रिसिएशन 5% के हिसाब से 5000। वर्किंग में दिखा देना आप, जैसे M1 दिखाया हुआ ना, किलाई कैसा, M2 1 लाख का 5% 5000, वर्किंग नहीं लिखोगे नंबर काट देते हैं। M3 2 लाख 5% 6 महीना, ये भी 5000। बताना ये 6/12 क्यों करिए? अबे तू मुनीम था क्या पिछले जन्म में भाई? तू लिखता ही रहता यार। यहां तक क्लियर? अब ये M3 हो गया 5000, ठीक है। अब ये टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 10,000। यहां दिखाऊंगा आपको मैं मैजिक ऑफ वेरिफिकेशन, मैजिक ऑफ डूइंग थिंग्स राइट। देखो अब ये टोटल कितना है देखना, 5,17,500, ठीक है। अगर मैं सिंपली बैलेंस सीडी लिखूं बेटे, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 5,17,500 में से ये चारों आइटम माइनस करते हैं, ये चारों आइटम माइनस करके मेरे हिसाब से आपका आ गया 2,18,750, या 1,43, 1,49, 1,54, 2 लाख, 1,43। कैलसी से करते हैं एक बारी सारा, आपको वेरिफिकेशन तो बाद में सिखाऊंगा, पहले बैलेंस कर लेते हैं, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। देखो जी आपके साथ सॉल्व करते हैं। 5,17,500 माइनस 1,43,000 माइनस 6,250 माइनस 75,750 माइनस 10,000। बेटा बैलेंस आ रहा है 2,82,500, 2,82,500। अब मैं इसको वेरिफिकेशन के लिए जाऊंगा, देखते हैं सही है कि गलत। करें वेरीफाई, लेट्स स्टार्ट। M2 M3, भाई साहब ध्यान लगाओ, मुश्किल क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, जो पहले ही क्वेश्चन आप पकड़ रहे हो, ये कर लो कोई भी पटक दोगे आप। हाँ जी, M2 की वैल्यू क्या है दीदी, ऊपर देखो दीदी, स्टेंजा दीदी इधर देखो, 92,500, 92,500 में से 5,000 गए, क्या बचा 87,500। दूसरी मशीन कितने के लिए, 2 लाख पे 5,000 की डेप्रिसिएशन, क्या वैल्यू बची 195। इन दोनों को ऐड कर देख क्या ये आ रहा है, बोल भाई बोल, क्या हुआ छक्के छूट गए? हाँ मेरे को पता था इस पे आएगी दीदी। अरे आ रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो दीदी आप? मैं एरोगेंस के साथ नहीं बोल रहा, बट जब आप पैदा नहीं होते ना तब से कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, मुझे पता है इसका बैलेंस क्या है, अभी बताएंगे वो क्यों। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आई? 90%, 90% पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर आपकी जेब में है, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेयरिंग कि बेटा तू पहले ही क्वेश्चन ये करेगा, आर या पार, ये कर ले, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, सारा चीजें खत्म कर दी तूने, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, डेट चेंज हो जाएंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बच्ची कहती है आंसर सही नहीं आ रहा, वो बात की बात है, अभी बताता हूं आंसर कब सही आएगा। ये बताओ ये जो टोटल है 2,82,500 आ रहा है, ठीक है। नाराज नहीं होना दीदी, अब आपको आंसर भी देते हैं। 1,424, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, M2 M3 87,500, 1,95, 2,82,500, यहां तक क्लियर। अब हमारी दीदी कहती है यार आंसर तो आया नहीं, इतनी मेहनत करा दी, बताओ खाए पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा 12 ना। ऐसा नहीं है भाई, अब कौन से ईयर में आ गए आप, 1,424, मैं यहां लिख देता हूं, 1,424 से 31,3,25, ठीक है। सुन लो सुन लो सुन लो, दो बातें हैं यहां पर। पहला, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप अपना उसके आगे लिखेंगे। दूसरी बात, सर हमें खाब आएगा कि ये वाला साल भी जाना है? अरे भैया एंड में पढ़ क्या लिखा है, पढ़, प्रिपेयर, शो रादर, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट हाउ मेनी इयर्स, तो भैया 1, तो भैया 2, तो भैया 3, अब 4, अब चौथे साल में डेप्रिसिएशन लगा, 31,3,25,
बाय डेप्रिसिएशन M2 M3। M2 कितने का भाई? 1 लाख। 1 लाख का 10%, सॉरी 5%, 5,000। 2 लाख जो M3 लिया है, 2 लाख का 5%, 10,000, टोटल 15,000। लो जी, अब आपका आंसर भी आएगा और तो और वेरिफिकेशन के साथ आएगा। ये 282,500, 282,500 में से 15,000 माइनस करेंगे, 282,500 में से 15,000 माइनस करेंगे, 267,500। यही आंसर है। अरे भाड़ में क्या आंसर, वेरीफाई करूंगा मैं तो। M1 M2 जगह कम है इसलिए मैं इससे लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना बाय बैलेंस CD। M2 M3 सॉरी भाई, वेरिफिकेशन दूंगा मैं तेरे को इसकी। M2 भाई कितनी वैल्यू है? 87,500। 5,000 लग के क्या वैल्यू रह गई? 82,500। भाई M3 कितना है? 195। 195 में 10,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, क्या वैल्यू बची? 1,85,000। ऐड करके देख ले, 82,500, 185, 2,67,500, 2,67,500। सिर्फ आंसर क्या देखना, हम डिसाइड करेंगे कि टीएस ग्रेवाल का आंसर सही है या नहीं। इट शुड नॉट बी द अदर वे अराउंड। अपन बैलेंस करके चलेंगे, फिर टीएस ग्रेवाल को देखेंगे कि इसने सही करा नहीं करा। सर सारा खेल माइंडसेट का है। बोलो जी, यहां तक क्लियर? और फिर ऑब्वियसली मेरे पास जगह नहीं है, ये बैलेंस सीडी यहां पर आके क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर तो तोते उड़ गए, क्या हो गया? एक एक साल बनाइए, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो, माना मैंने सबसे मुश्किल क्वेश्चन आपको कराया, लेकिन सर डराना थोड़ा ना आपको कि डर जाओ चैप्टर से। अरे फ्रंट फुट पे खेलो, टॉप करना है तो डरना थोड़ा ना। ले मुश्किल क्वेश्चन, नहीं समझ आया तो मेरी गलती ना कि समझा नहीं पा रहा मैं। डरना नहीं है, लगाओ जो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन उस सामने। क्लियर? सवाल ये अब खत्म है। आप लोगों से विनती है, एक एक ईयर पढ़ते जाए, बनाते जाए, जिसको भी डाउट है डेस्क पर बुलाते जाए। शुरू करें।